नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह के बारे में मिली जानकारी पर बात करेंगे। दोरपाटन। ये पश्चिमी नेपाल के बागलुंग जिले में एक घाटी है। जी हाँ। और हमारे पास जो जानकारी है उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस जगह को क्या चीज़ इतनी खास बनाती है। बिल्कुल। मतलब सिर्फ इसकी खूबसूरती ही नहीं, इसका एक एक अलग ही दर्जा है ना? सही कहा। हाँ। तो चलिए इसी की परतें खोलते हैं, देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले लोकेशन देखें। जानकारी कहती है कि ये घाटी करीब 2850 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब लगभग 9350 फीट। काफी ऊंचा है। हाँ, बहुत ऊंचा। और सोचिए, इतनी ऊंचाई पर एक पूरी फैली हुई घाटी अपने चौड़े घास के मैदानों के लिए जानी जाती है, जिन्हें अल्पाइन चारागाह कहते हैं। अच्छा। और हाँ, वन्यजीव भी काफी हैं। और इसके चारों ओर धौलागिरी और अन्नपूर्णा की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वाह। नज़ारा तो यकीनन शानदार होगा। ऊंचे बर्फीले पहाड़, नीचे हरी भरी घाटी, चीड़ के जंगल, नदियां, सब कुछ। सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जो जानकारी में एक और बात थी, वो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। कौन सी बात? ये कि धौरपाटन नेपाल के इकलौते कानूनी शिकार आरक्षित का एंट्री पॉइंट है। अच्छा। धौरपाटन हंटिंग रिजर्व। हाँ। अब ये आरक्षित क्षेत्र और शिकार, ये दोनों शब्द एक साथ थोड़ा मतलब अजीब सा नहीं लगता? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। और सच कहूं तो यही धोरपाटन की सबसे अनोखी पहचान है। नेपाल में कई नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, हाँ है। पर ये अकेला हंटिंग रिजर्व है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी जाके शिकार कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये कैसा रिजर्व है? मतलब कैसे चलता है ये सब? देखिए, जानकारी के मुताबिक यहाँ शिकार के लिए बहुत ही सख्त नियम हैं, कायदे कानून हैं। अच्छा। ये मुख्य रूप से विदेशी शिकारियों के लिए है, जिसे ट्रॉफी हंटिंग कहते हैं। कुछ खास जानवरों के शिकार की इजाजत होती है, वो भी तय फीस और परमिट के साथ। हम्म। और कहा जाता है कि इससे जो पैसा आता है उसका एक हिस्सा वहीं के संरक्षण के कामों में और स्थानीय समुदाय के विकास में लगाया जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का रेगुलेटेड सिस्टम है। नियंत्रित। बिल्कुल। यही बात इसे दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज से एकदम अलग बनाती है। ये जानना काफी दिलचस्प था। और हाँ, जानकारी में इसी रिजर्व के अंदर एक और खास जगह का नाम था बुकीपाटन। ये क्या है? हाँ, बुकीपाटन ये उसी शिकार आरक्षित क्षेत्र के अंदर ही आता है। और ये 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। और भी ऊंचा? जी हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर और काफी बड़ा घास का मैदान है। स्रोत बताते हैं कि ये रिजर्व के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है। सिर्फ खूबसूरत? ये इसका कोई और महत्व भी है? नहीं, सिर्फ सुंदरता नहीं, इसका इकोलॉजिकल महत्व मतलब पारिस्थितिक महत्व बहुत ज्यादा है। जानकारी के हिसाब से इसे धोरपाटन शिकार आरक्षित क्षेत्र का दिल या केंद्र माना जाता है। दिल? अच्छा, क्यों? शायद इसकी लोकेशन की वजह से बिल्कुल बीच में है। और यहाँ पाई जाने वाली रिच बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता के कारण। हो सकता है यहाँ कई खास तरह के पेड़ पौधे हों, जड़ी बूटियां हों या जानवर हों, जो पूरे रिजर्व के इकोसिस्टम के संतुलन के लिए बहुत जरूरी हैं। तो मतलब बुकीपाटन एक तरह से उस पूरे आरक्षित क्षेत्र की सेहत के लिए उसकी धड़कन जैसा है? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये सिर्फ एक घास का मैदान भर नहीं है, बल्कि उस पूरे हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ हो गया कि धौरपाटन सिर्फ एक ऊंची सुंदर घाटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका नेपाल के इकलौते कानूनी शिकार आरक्षित क्षेत्र का गेटवे होना, ये इसे एक बहुत ही अलग पहचान देता है। और फिर उसके अंदर बुकीपाटन जैसे जैविक रूप से इतने महत्वपूर्ण इलाके का होना, ये इस जगह की जो जटिलता है और जो अहमियत है उसे और भी बढ़ा देता है। ये एक तरह से प्रकृति संरक्षण और इंसानी गतिविधियों के एक अनोखे तालमेल का उदाहरण है। सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है। और यहीं से एक विचार भी मन में आता है, शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचना चाहें। हाँ। कि एक ऐसी जगह जो संरक्षित भी है और जहां हालांकि नियंत्रित तरीके से जी। पर शिकार की इजाजत भी है, हाँ। उसका मैनेजमेंट असल में कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा।
खासकर हिमालय के इतने ऊंचे और नाजुक माहौल में। हाँ, बिल्कुल। संरक्षण और शिकार, जी। इन दोनों के बीच संतुलन साधना, ये किन नैतिक और व्यवहारिक सवालों को जन्म देता होगा, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।